हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमेशा अच्छे रहिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आज भी एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज़ ही चल रही है, तो इस सीरीज़ का जो 76th स्ट्रक्चर है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको इन सारे स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना है। बस मेरी तरफ से यही एक रिक्वेस्ट है कि इन सबको आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करो। जितना आप यूज़ करोगे ना, आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आपको कोई आसानी नहीं होगी। फिर आपको इतना प्रेशर भी नहीं डालना होगा अपने दिमाग पर इन चीज़ों के लिए। बस आपको करना क्या है कि 6-7 बार, 8 बार, 10 बार यूज़ करो। उसके बाद फिर आपको कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वो है इन अ जिफी। ओके, सो इन अ जिफी का मतलब होता है पल भर में, पलक झपकते ही, एक पल में। ओके, ऐसा होता है ना कि पलक झपकते ही ये दुनिया बदल गई भाई मेरी, कहते हैं ना। तो बस वही उसी पलक झपकते ही के लिए हम यूज़ करते हैं इन अ जिफी। ओके, द फ्रेज इन अ जिफी मीन्स वेरी क्विकली, बहुत चीज़ें जो है बहुत जल्दी से हो गई, इन एन इंस्टेंस or in a very short amount of time. It is used to express that something will happen almost immediately or without delay. स्ट्रक्चर है इन जिफी, जो एक्शन, जो बातें बोलनी है वो आपको लगानी होगी। ओके, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं एक पल में आ जाऊंगा। ओके, मैं मतलब फौरन ही आ जाऊंगा, मुझे वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओके, आई विल बी देयर इन जिफी। वह एक पल में अपना काम खत्म कर लेगा। वो मतलब पलक झपकते ही अपना काम खत्म कर लेगा। तो इसको कैसे बोलेंगे? ही विल फिनिश हिज वर्क इन अ जिफी। ओके फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं सेंटेंस बोलती हूँ ना, आप भी कोशिश किया करें उस सेंटेंस को रिपीट करने के लिए, कि रिपीट आफ्टर मी। उससे क्या होगा ना, वो आप एक सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, तुम अपनी किताबें रखो, मैं एक मतलब मैं फ़ौरन ही वापस आ जाऊँगा, मैं पलक झपकते ही वापस आ जाऊँगा, एक पल में वापस आ जाऊँगा। सो पुट योर बुक्स अवे, आई विल बी बैक इन अ जिफी। ओके, उन्होंने एक पल में सभी सवाल के उत्तर दे दिए। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन अ जिफी। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है इन वन गो। ओके, सो इन वन गो को का हिंदी मतलब होता है एक ही बार में। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं एक ही बार में तुम्हें ये काम फिनिश करना है। ओके, लाइक तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, एक ही बार में करना है, एक ही बार में दूध पूरा फिनिश कर लो। बोलते हैं ना, अक्सर माएँ बोलती हैं अपने बच्चों को, जब वो खाना देती हैं, लंच देती हैं, दूध देती हैं, तो बोलती है ना एक ही बार में फिनिश करना है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इन वन गो। ओके, द फ्रेज इन वन गो मीन्स डूइंग समथिंग ऑल एट वंस और इन अ सिंगल अटेम्प्ट। ओके, एक ही बार में, विदाउट ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स और रिपीटिंग द एक्शन। एग्जाम्पल सिंपल है, मतलब स्ट्रक्चर सिंपल है। इन वन गो, उसके बाद जो सेंटेंस आपको बोलनी है, एक्शन बोलना है, वो बोल दीजिए। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने एक ही बार में पूरा खाना खा लिया। ओके, आई एट द होल मील इन वन गो। ओके, मतलब एक ही बार में खा लिया, मतलब थोड़ा देर भी नहीं किया, ब्रेक नहीं लिया, एक बार में भाई फटाक से पूरा खाना खत्म कर लिया, इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो एक ही बार में सभी सवालों के उत्तर दे सकता है। ही कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन वन गो। उसने एक ही बार में अपना सारा काम खत्म कर दिया। शी फिनिश्ड ऑल हर वर्क इन वन गो। हम एक ही बार में इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन वन गो। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आता है बेंट ऑन। ओके, बेंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए ठान लेना। ओके, या किसी चीज़ को करने के लिए तुला हुआ होना। ओके, कहते हैं ना हम कई बार कह रहे वो तो एकदम बाहर जाने के लिए तुला हुआ है, मतलब उसने इस चीज़ को ठान लिया कि वो ये चीज़ करके ही रहेगा। ओके, उस वक्त वैसे तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम बेंट ऑन फ्रेज का यूज़ करते हैं। ओके, द फ्रेज बेंट ऑन मीन्स बीइंग डिटरमिन्ड और कमिटेड टू डूइंग समथिंग, यूजुअली विद a strong focus and resolve. It indicates a fixed intention or a firm decision to achieve a goal or complete an action. Okay, बेंट ऑन के साथ जब भी आप वर्ब यूज़ करें तो आईएनजी फॉर्म में ही यूज़ करें। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। वह इंटरव्यू में सफल होने की ठान चुका है, मतलब वो तुला हुआ है कि वो किसी भी हाल में इंटरव्यू वो क्रैक कर ही लेगा। ओके, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो। ही इज़ बेंट ऑन सक्सीडिंग द इंटरव्यू। वह अपना काम समय पर ख़त्म करने की ठान चुका है, मतलब उस चीज़ के लिए वो तुला हुआ है। आई आई एम बेंट ऑन फिनिशिंग माई वर्क ऑन टाइम।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहा है। लाइक उसके दिमाग में एक फर्म डिसीजन रखी हुई है कि वो शुरू करेगा। ही इज बेंट ऑन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। दोस्तों हिंदी के सेंटेंसेस में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, आपको पकड़नी है उसकी सेंस। ओके, अगर आप सेंस पकड़ लोगे तो फिर आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है। ओके, वह कभी भी हार मानने का इरादा नहीं रखता। ही इज बेंट ऑन नेवर गिविंग अप। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी फर्दर जो बाकी की रिमेनिंग हमारी स्ट्रक्चर्स है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड ट्राई टू यूज़ these structures in your conversation. Bye bye, take care.